उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। तो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी बिहार में। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के हिंदी काव्य खंड का अंतिम और लास्ट चैप्टर तैयारी करने चल रहे हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल प्रेस कर दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं हिंदी का समापन करने वाला हूं। मैट्रिक परीक्षा की तैयारी जो है 2024 की जो तैयारी है कि हिंदी चैप्टर का लास्ट तैयारी है, और सब वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर सभी वीडियो को देख मैट्रिक परीक्षा 2024 की तैयारी कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको चैप्टर 11 और चैप्टर 12 को मैं क्लियरली समाप्त कर देने वाला हूं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि चैप्टर 11 और 12 आपको अच्छा से समझ में आ जाए। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चनों का पूर्ण विश्लेषण कर आपको मैं बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को देखते हैं और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चनों का विश्लेषण करते हैं। आपसे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है, किनकी द्वारा लिखी गई है। तो क्या बोलिएगा, लेखक के नाम पूछेगा तो क्या बोलिएगा, जीवन आनंद दास के द्वारा, जीवन आनंद दास के द्वारा। उसके बाद इनका जन्म पूछ देगा, जीवन आनंद दास का जन्म कब हुआ था, तो 1899 ईस्वी में। उसके बाद इनकी निधन पूछेगा कि जीवन आनंद दास की निधन कब हुई थी, तो 1954 ईस्वी में। उसके बाद आपसे क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाएगा कि कविता के अनुवादक, मतलब लौट कर आऊंगा फिर कविता के अनुवादक कौन है, तो प्रयाग शुक्ल। इस कविता लौट कर आऊंगा फिर कविता का न भाषांतरित किसने किया, तो प्रयाग शुक्ल ने ही किया था। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ कविता की संज्ञा वनलता सेन के द्वारा दी गई। मतलब लौट कर आऊंगा फिर कविता को जो है जीवन आनंद दास के द्वारा जो लिखी गई है, इसको सर्वश्रेष्ठ कविता की संज्ञा किनके द्वारा दी गई, तो वनलता सेन के द्वारा दी गई थी। लौट कर आने की बात कवि जो करता है, कहाँ लौट कर आने की बात करता है, तो बंगाल में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लौट कर आऊंगा फिर कविता में कहाँ लौट कर आने की बात कवि करता है, तो बंगाल में। बंगाल की नदी न रूपसा हो गई, कैसी हो गई, तो रूपसा हो गई। उसके बाद आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कवि जीवन आनंद दास अगले जीवन में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करते हैं और क्यों। तो कवि जीवन आनंद दास को अपनी मातृभूमि बंगाल से असीम प्रेम है। कवि की इच्छा मातृभूमि पर पुनर्जन्म की है। मतलब कवि की इच्छा मातृभूमि पर जो है पुनर्जन्म, मतलब आने वाली समय में भी न वह जन्म लेने की इच्छा को क्या करता है, व्यक्त करता है। इसलिए वह अगले जन्म में किसी न किसी रूप में लौटकर बंगाल आने की इच्छा व्यक्त करते हैं। कवि कहता है कि वह अबावली, मांडकी, चिड़िया, कौवा, हंस, उल्लू, सारस बनकर बंगाल आएगा। वहां की प्रकृति जो है उसे बुलाएगी और वह नए वेश में अगले जन्म में बंगाल आएगा। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कवि किस तरह के बंगाल में एक दिन लौट कर आने की बात करता है। तो कवि जीवन आनंद दास को अपनी मातृभूमि से असीम प्रेम है। उनकी उत्कृष्ट इच्छा, मतलब उनकी उत्कृष्ट इच्छा जो है मातृभूमि पर पुनः जो है पुनर्जन्म की है।
वे कवि जो है बंगाल के उस अनुपम सुशोभित एवं रम रम रमणीय धरती पर एक दिन लौट कर आने की बात करते हैं, जहां धान के खेत हो, मतलब जहां धान की खेती होती हो, जहां बहती नदिया का किनारा हो, और जहां भोर की शुद्ध हली कीने हो। मतलब कवि जो है वे कवि बंगाल के उस अनुपम सुशोभित एवं रमणीय धरती पर एक दिन लौट कर आने की बात करते हैं, जहां पर धान की खेती होती हो, जहां बहती हुई नदिया की किनारा मिलती हो, और जहां भोर की सुनहरी किरणें दिखाई पड़ती हो। उसके बाद मतलब अपने भाषा में आप जोड़ समझ कर लिखिएगा। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कभी जीवन आनंद दास अगले जन्म में अपने मनुष्य होने में क्यों संदेह करता है, इसका क्या कारण हो सकता है। तो लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में कवि जीवन आनंद दास ने बंगाल से अपना लगाव स्पष्ट किया है। मातृभूमि से कवि को अत्यंत प्रेम है। कवि को अपनी मातृभूमि से इतना प्रेम है कि अगले जन्म में वह बार बार किसी न किसी रूप में बंगाल में ही जन्म लेना और रहना चाहता है। वह चिड़िया, कौवा, हंस, उल्लू और सारस बनकर यहाँ आना चाहता है। कवि इस बात में विश्वास करता है कि यह कोई जरूरी नहीं कि मनुष्य में ही जन्म लेगा, अतः वह अन्य रूप में भी बंगाल आएगा। मतलब बंगाल आने की इच्छा को व्यक्त करता है। उसके बाद हम लोग चैप्टर 12 में पढ़ेंगे कि मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु जो शीर्षक कविता है, इसके कवि के बारे में पूछा जाएगा कि यह कविता जो है किनकी द्वारा लिखी गई है। तो क्या बोलिएगा, क्या बोलिएगा, रेनर मारिया रिल्के के द्वारा। मतलब आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि कविता मेरे बिना तुम प्रभु जो है, कविता जो है किनके द्वारा लिखी गई है। इस प्रकार से आपको मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप क्या बोलिएगा कि रेनर मारिया रिल्के के द्वारा लिखी गई है। इनके रचनाकार जो हैं रेनर मारिया रिल्के हैं। इनका जन्म कब हुआ था, तो 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान के बारे में पूछ देगा कि रेनर मारिया रिल्के की जन्म स्थान कहाँ है, तो ऑस्ट्रिया अब जो है वह कहाँ पड़ता है, जर्मनी में। इनका निधन कब हुआ था, तो 1926 ईस्वी में। इनके पिता का नाम क्या था, तो जोसेफ रिल्के। माता का नाम क्या था, तो सोफिया। कवि जो है कवि रेनर मारिया रिल्के जो है किस भाषा के कवि हैं, तो जर्मन भाषा के कवि हैं। रिल्के की काव्य शैली क्या थी, गीतात्मक। क्या थी, गीतात्मक। कविता की भाव मतलब मेरे बिना तुम प्रभु कविता जो है, इस कविता की भाव क्या है, कैसी भाव है, तो भक्ति। उसकी कविता की अनुवादित भाषा क्या है, मतलब इस कविता को जो है कवि रेनर मारिया रिल्के जो है किस भाषा में अनुवादित किया, तो जर्मन भाषा में। किस भाषा में अनुवादित किया था, जर्मन भाषा में। हम लोग पढ़ते हैं हिंदी भाषा में, तो हिंदी भाषा में इस कविता को, मेरे बिना तुम प्रभु कविता को किसने अनुवादित किया था, तो धर्मवीर भारती। मतलब कह रहा है कविता का हिंदी अनुवाद, मतलब इस कविता को मेरे बिना तुम प्रभु जो कविता लिखी गई है जर्मन भाषा में लिखी गई है, और इसको हिंदी अनुवाद मतलब हिंदी में किसने अनुवादित किया था, तो धर्मवीर भारती। उसके बाद ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे, मतलब भक्त को खोकर। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ईश्वर किसको खोकर अपना न अर्थ खो बैठेंगे, तो भक्त को खोकर। चरणों में छाले, मतलब किनके चरणों में छाले पड़ गए हैं, तो प्रभु के। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लाइफ एंड सॉन्ग्स के रचनाकार कौन है, तो रेनर मारिया रिल्के ने लाइफ एंड सॉन्ग्स लिखा था। उसके बाद आपसे सब्जेक्टिव इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि कवि अपने को जलपात्र और मदिरा क्यों कहता है। कवि रनन मारिया रिल्के एक भक्त कवि है। मतलब क्या है, एक भक्त कवि है। उनका मानना है कि भक्त एवं भगवान अभिन्न है। भक्त है तभी भगवान है। भक्त की महत्ता का स्पष्ट करते हुए कवि भक्त को जलपात्र और मदिरा का है, क्योंकि जलपात्र के माध्यम से जल को अर्पित किया जाता है। मदिरा कहने का उद्देश्य यह है कि भगवान भक्त की प्रेमपूर्ण भक्ति से उसी प्रकार मस्त हो जाते हैं जैसे मदिरा का पान कर कोई सुख शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। अतः कवि अपने को जलपात और मदिरा दोनों माना है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संधार लबादा किसका गिर जाएगा और क्यों। तो मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में जर्मन कवि रनन मारिया रिल्के कहते हैं कि भक्त के बिना भगवान निरर्थक, बेसहारा और निरुपाय हैं। उनकी भगवता भक्त पर ही निर्भर करती है। मतलब भगवान की जो भगवता है वह भक्त पर ही निर्भर करती है। भक्त और भगवान का संबंध अन्योन्याश्रित तथा एक दूसरे के पूरक है। भगवान पूर्ण होकर भी बिना भक्त के अधूरे है। मतलब ईश्वर जो है उतना बड़े होकर न जो है बिना भक्त के वह क्या होते हैं, अधूरे होते हैं। बिना भक्त के भगवान का दार वस्त्र अपने चमक खो बैठेगा। मतलब बिना भक्त के अगर कोई भक्त नहीं हो तो ईश्वर का जो शानदार न वस्त्र जो है वो भी जो अपना चमक खो बैठेगा। मतलब उनकी ईश्वर की चमक धमक जो है भक्त पर ही निर्भर करता है। उसका शानदार लवादा गिर जाएगा। भगवान का अस्तित्व भक्तों से ही है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता के आधार पर भक्त और भगवान के बीच संबंध पर प्रकाश डालिए। तो मेरे बिना तुम प्रभु कविता में भक्त और भगवान के बीच की घनिष्ठता का वर्णन है। भक्त के अस्तित्व के बिना भगवान निराधार है, भक्त जलपात्र है और भगवान मदिरा का आनंद। भक्त के अस्तित्व के बिना भगवान निराधार है, भक्त जलपात्र है और भगवान मदिरा का आनंद। भक्त के बिना प्रभु गृह विहीन निर्वासित होंगे। भक्त आधार है और ईश्वर आराध्य देव है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कवि रेनर मारिया रिल्के किसको कैसा सुख देते हैं। कवि रेनर मारिया रिल्के भक्त कवि हैं। उनका मानना है कि बिना भक्त के भगवान भी एकाकी और निरुपाय है। कवि भगवान की कृपा दृष्टि की सया है, मतलब साया है। कवि के नरम कपोलों पर जब भगवान की कृपा दृष्टि विश्राम लेती है पड़ती है तब भगवान को सुख मिलता है। अर्थात भगवान का कृपा पात्र होता है और भक्त रूपी पात्र से भगवान भी सुख होते हैं।